एक समय की बात है। हरे भरे खेतों के बीच बसे एक गांव में दो ब्राह्मण भाई रहते थे। किस्मत ने मानो उन्हें अलग अलग रास्ते दिखाए थे। बड़ा भाई ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। उसकी तिजोरी धन दौलत से भरी रहती थी। वहीं छोटा भाई गरीबी में जीने को मजबूर था। उसकी जिंदगी दो वक्त की रोटी जुटाने में ही बीत जाती थी। उस गरीब ब्राह्मण के दुखों को उसकी पत्नी के ताने और भी बढ़ा देते थे। हर दिन वह उसे छोटी छोटी जरूरतें पूरी न कर पाने के लिए कोसती रहती थी। अपने भाई और अपने बीच की खाई ही उसके तानों का सबसे बड़ा कारण थी। अपनी पत्नी के लगातार तानों से परेशान होकर गरीब ब्राह्मण ने कहीं और सुकून तलाशने का फैसला किया। भारी मन और दुखों से भरे मन से उसने अपने छोटे से घर को छोड़ दिया और घने जंगल में चला गया। घने पेड़ों और भूल भुलैया जैसे रास्तों वाला जंगल उस गरीब ब्राह्मण के मन में चल रहे तूफान को दर्शाता था। उसका हर कदम उसकी निराशा को और गहरा करता जा रहा था। उसकी गरीबी का बोझ एक अदृश्य भार की तरह उस पर हावी होता जा रहा था। दिन रात में बदलते गए और वह जंगल में भटकता रहा। हर गुजरते घंटे के साथ उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। प्रकृति की जानी पहचानी आवाजें अब उसे अजीब और डरावनी लग रही थी, जो उसके अकेलेपन को और बढ़ा रही थी। जब उसकी उम्मीदें टूटने लगीं, तो उसे अचानक एक खुला मैदान दिखाई दिया। उसके बीचों बीच एक ऊंचा पेड़ था, जिसकी शाखाएं स्वर्ग की ओर उठी हुई थीं, मानो प्रार्थना कर रही हो। पेड़ के नीचे एक गुफा थी, जिसके द्वार पर एक विशाल शेर पहरा दे रहा था। जैसे ही गरीब ब्राह्मण सावधानी से गुफा के पास पहुंचा, उसकी नजर एक अजीब और गरीब नजारे पर पड़ी। सोते हुए शेर के पास एक चट्टान पर एक हंस बैठा था, जिसके सफेद पंख धूप में चमक रहे थे। ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ जब हंस ने मधुर आवाज में उससे बात की और जंगल के उस सुदूर हिस्से में उसकी मौजूदगी के बारे में पूछा। ब्राह्मण ने उस बुद्धिमान पक्षी के सामने अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी, अपने दुखों और निराशा की कहानी सुना दी। हंस ने धैर्य से उसकी बात सुनी, सहानुभूति में अपना सिर हिलाता रहा। जब ब्राह्मण ने अपनी कहानी खत्म कर ली, तो हंस ने बताया कि वह कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि एक देवदूत है, जिसे ब्राह्मण के चरित्र की परीक्षा लेने के लिए भेजा गया है। ब्राह्मण के दयालु हृदय और अटूट विश्वास से प्रभावित होकर हंस ने उसकी मदद करने के लिए एक योजना बनाई। भाग 4, धूर्त कौवा, मुसीबत का संकेत। इस बीच अमीर ब्राह्मण अपने भाई की लंबी अनुपस्थिति के बारे में चिंतित हो गया था। उसने अपनी भाभी से उसके ठिकाने के बारे में पूछा और वह अपराध बोध और चिंता से अपने पति को कठोर शब्दों में भगा देने की बात कबूल कर ली। अमीर ब्राह्मण भले ही भौतिकवादी था, लेकिन अपने भाई के लिए दया से रहित नहीं था। वह उसे खोजने और उसे घर वापस लाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर जंगल में निकल पड़ा। कई दिनों की खोज के बाद वह भी शेर की गुफा के पास पहुंचा, लेकिन उसका सामना अपने भाई से बिल्कुल अलग था। शेर के पास चट्टान पर कोई हंस नहीं, बल्कि एक कौवा बैठा था, जिसके काले पंख धूप में एक ऑमिनसली चमक रहे थे। कौवे ने अमीर ब्राह्मण के डर को भांपते हुए स्थिति का फायदा उठाने का मौका देखा। भाग 5, हंस और कौवा। हमारे अंदर की आवाजें। हंस आशा और करुणा के अपने संदेश के साथ हमारे स्वभाव के सकारात्मक पहलुओं का प्रतीक है। यह हमारे भीतर की उस आवाज का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमें दयालु बनने, जरूरतमंदों की मदद करने और अच्छाई की शक्ति में विश्वास करने का आग्रह करती है। गरीब ब्राह्मण के जीवन में हंस का हस्तक्षेप एक याद दिलाता है कि हमारे सबसे अंधेरे समय में भी हमेशा आशा होती है, अगर हम इसे देखना चाहें। दूसरी ओर कौवा उन नकारात्मक ताकतों का प्रतीक है जो हमें भटका सकती हैं। यह लालच, ईर्ष्या और दूसरों के दुर्भाग्य को भुनाने की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है।
अमीर ब्राह्मण को हेरफेर करने के कौवे के प्रयास से हमारे मूल प्रवृत्ति के आगे घुटने टेकने के खतरों पर प्रकाश पड़ता है। अपने दैनिक जीवन में हम लगातार विकल्पों से घिरे रहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे दो ब्राह्मणों का सामना हंस और कौवे से होता है। हम जो रास्ता चुनते हैं, चाहे करुणा से निर्देशित हो या नकारात्मकता के आगे घुटने टेक दें, अंततः हमारे भाग्य को आकार देता है। भाग 6। जीवन की चुनौतियों का सामना करना, अपने अंदर के हंस को अपनाना। दो ब्राह्मणों और हंस और कौवे के साथ उनकी मुठभेड़ों की कहानी एक कालातीत दृष्टांत है, जिसका हमारे जीवन के लिए गहरा प्रभाव है। यह हमें सिखाती है कि हमारे विचारों और कार्यों के परिणाम होते हैं, न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी। अपने भीतर के हंस को अपनाकर करुणा, सहानुभूति और मानवता की अंतर्निहित अच्छाई में विश्वास पैदा करके हम एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत दुनिया बना सकते हैं। जिस तरह हंस ने गरीब ब्राह्मण को एक उज्जवल भविष्य की ओर निर्देशित किया, उसी तरह हमारे सकारात्मक कार्य अपने और दूसरों के लिए मार्ग को रोशन कर सकते हैं। इसके विपरीत, अगर हम कौवे को अपने विचारों और कार्यों पर हावी होने देते हैं, तो हम नकारात्मकता और पीड़ा के चक्र को बनाए रखने का जोखिम उठाते हैं। कौवे का धोखेबाज स्वभाव एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है, जो हमें उन लोगों से सावधान रहने की याद दिलाता है जो हमारा शोषण या हेरफेर करना चाहते हैं। भाग 7। दृष्टिकोण की शक्ति, एक कालातीत सीख। दो ब्राह्मणों के विपरीत अनुभव दृष्टिकोण की परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर करते हैं। जबकि गरीब ब्राह्मण अपने दुर्भाग्य के बोझ तले दब गया। शुरू में केवल निराशा ही देखी, हंस के मार्गदर्शन ने उसे अपना ध्यान केंद्रित करने और सकारात्मक बदलाव की क्षमता को पहचानने में सक्षम बनाया। दूसरी ओर अमीर ब्राह्मण अपने भौतिक धन और कौवे के हेरफेर से अंधा हो गया, विकास और संबंध के अवसर को देखने में विफल रहा। कौवे के साथ उसकी मुठभेड़ एक अनुस्मारक का काम करती है कि सच्चा धन भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि हमारे चरित्र की समृद्धि में निहित है। हंस और कौवे की कहानी एक आह्वान है, जो हमें अपने स्वयं के जीवन की जांच करने और अपने मूल्यों के साथ संरेखित सचेत विकल्प बनाने का आग्रह करती है। लालच पर करुणा, उदासीनता पर सहानुभूति और निराशा पर आशा का चयन करके हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां दया का हंस गीत नकारात्मकता के कौवे के शोर को दबा देता है।